अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात निकलेगी के साथ मैं हूँ आसिया रियाज। नाजरीन, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। बरसों से पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि पंजाब जो कि आबादी का कुछ करीबन 56% है और बाकी सूबे भी जो हैं उनके छोटे हिस्से होने चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिवली वो बेहतर तौर पे कंट्रोल हो सकें। पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी ये ऐलान कर चुकी है कि सराइकी सूबे के क़याम को वो अपने मंशूर का हिस्सा शामिल कर लेगी उसको अगले इंतखाबात से पहले। गुमान ये भी किया जा रहा है कि सराइकी सूबे के क़याम की तमाम कोशिशें हुकूमत कर रही है और शायद 14 अगस्त को सदर जरदारी अपनी कौम से खिताब में इसका ऐलान भी कर सकें। लेकिन क्या सूबों की जो तकसीम है पाकिस्तान के अंदर वो किस बुनियाद पे और किस असूल के तहत होनी चाहिए? क्या ये बुनियाद लिसानी होनी चाहिए, कल्चरल होनी चाहिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव या इंतज़ामी तौर पे अमूर को बेहतर चलाने के लिए होनी चाहिए? ख्याल तो ये किया जाता है कि जो सूबों को छोटा करना है या सूबों की तकसीम है उसका ऑब्जेक्टिव अवाम की बेहतरी होना चाहिए, और लेकिन क्या अवाम की बेहतरी के लिए बाकी के जो तमाम हमारे कंसिडरेशंस हैं वो कंसिडरेशंस इस वक्त बरूए कार लाए जा रहे हैं या नहीं लाए जा रहे? इस पे बहस करने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में मोहम्मद मालिक साहब जो एडिटर हैं द न्यूज़ के। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह। मालिक साहब, मैं आपसे शुरू करूंगी बात का आगाज। आप बताइए कि एक तो आपके ख्याल में सूबों की तकसीम फर्दर होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और अगर होनी चाहिए तो किस असूल की बुनियाद पे होनी चाहिए? आई थिंक जो इंतजामी तौर पे होना चाहिए, पहले ही हमें बड़े इश्यूज बने हुए हैं। पहले ही पाकिस्तान गायब हो चुका हुआ है, कोई बलोची बना हुआ है, कोई सिंधी बना हुआ है, कोई पंजाबी बना हुआ है। और दूसरी बात यह है, फिर ये बात कहाँ चलेगी? अगर आज आप ज़बान की एथनिसिटी के ऊपर अगर आप सूबा बेस करेंगे तो ठीक है, डाइवर्सिटी बड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं सराइकी हूँ या मैं पंजाबी मैं बलूची हूँ, हमें उस पर फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन जब आप इंतज़ामी तौर पे एक यूनिट बनाते हैं और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे पहली बड़ी डिफरेंसेस हैं, और जहाँ तक सराइकी सूबे का शोशा है, देखिए ये शोशा छोड़ा प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने ये नहीं बताया सराइकी सूबा क्या है, कहाँ है, इसकी फ़िज़िकल हदूद क्या है, इसका जोग्राफिया क्या होगा, ये किस बेसिस पे है। उससे पहले बात चल रही थी वहाँ पे बहावलपुर सूबे के रिवाइवल की, कि जी बहावलपुर सूबा जो सूबा था जो 70 में उसको नहीं रिवाइव किया दोबारा, और उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उस पर तो बहस हो सकती है कि बहावलपुर का सूबा रिवाइव किया जाए या ना किया जाए। ये सराइकी सिर्फ एक नया गवर्नमेंट का, कि क्योंकि एक बहस चल रही है, इस बहस में इनको नज़र आता है कि सराइकी बहावलपुर सूबे में पंजाब गवर्नमेंट का अपना स्टांस है, नवाज शरीफ बरदरान का, इनका ख्याल है उनके लिए पोलिटिकल प्रॉब्लम्स होंगी, तो उन्होंने उसको हवा दे दी। मुझे अब ये बताइए, आज तक सराइकी सूबा आपने भी सुना, आज भी प्राइम मिनिस्टर की हेडलाइंस लगी हुई हैं, नेगोशिएशंस गोइंग ऑन सराइकी, कि आपको पता है सराइकी सूबा कहाँ बन रहा है? क्या ये मुल्तान से लेके पेशावर तक जा रहा है कि मुल्तान से लेके मुजफ्फरगढ़ तक जा रहा है? ये मजाक नहीं है सूबे बनने के, इस तरह आप कैजुअल स्टेटमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव और जो टर्म इस्तेमाल की जा रही है वो सराइकी है, वो सदर्न पंजाब की नहीं। बिल्कुल, और या बहावलपुर का इशू चल रहा था। और दूसरी बात ये बड़ा जरूरी है कि ये पैरामीटर्स हों कि क्या आप बैकवर्डनेस के ऊपर बनेगा, क्या माशी लाइंस पे बनेगा, क्या जबान पे बनेगा, क्या बनेगा, फिर महाजो सूबा भी है, फिर हजारा भी है, फिर पोठोवार भी बनेगा। एक चीज में से फैड कर दूं इस मौके का फायदा उठाते हुए कि सूबे नई जरूरत है, लेकिन अगर आप एक सूबे से डिवाइड करेंगे ये एक नई बहस है। दूसरा एक और बात, सेनेट में एक असूल है कि हर सूबे की मुसावी रिप्रेजेंटेशन होती है जी। अगर आप सूबे पंजाब को काटते हैं, 2 या 3 सूबों में बनाते हैं, तो सेनेट के अंदर यहाँ का वही जो तादाद है, अदबी तादाद, वो 3 गुना हो जाएगी या 2 गुना। फिर एक नई बहस होगी कि जी अभी पंजाबी बोलने वालों के पास लेट से 4 सीटें, अब ये 12 सीटें लेके बैठ गए, वो आप बैलेंस कैसे करेंगे? तो खाली एक सूबा बनाने के लिए इसकी बहुत इम्प्लीकेशन है, सेनेट के अंदर इम्प्लीकेशन है, फेडरेशन के लिए है, तो बड़े सोच के करने। लेकिन होने चाहिए नए सूबे, तमाम सूबों को काटने की जरूरत है इंतजामी बुनियाद पे। शामी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपके ख्याल में क्या सूबों की तकसीम होनी चाहिए पाकिस्तान में? देखिए आसिया, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस वक्त ये सवाल बहुत बेवक्त है। ये सारे मामलात उस वक्त ज़ेरे बहस आते हैं जब किसी मुल्क का दस्तूर बन रहा होता है जी। पाकिस्तान का दस्तूर बना 1973 में जी, और उसके मुताबिक 4 सूबे बना दिए गए जी, और फिर ये कहा गया कि इन सूबों को खुद मुख्तारी होनी चाहिए, उसमें अदाफा होना चाहिए जी। अब 18वीं तरमीम करके उनमें अदाफा कर दिया गया।
جی اب آپ مجھے بتائیے کہ جو اٹانومی 18ویں ترمیم کے نتیجے میں دی گئی ہے جی اس میں جب زیادہ صوبے بنیں گے تو اس اٹانومی کو کس طرح بروئے کار لایا جائے گا؟ اگر صوبے زیادہ بننے چاہیے تو پھر اٹانومی کی حد وہ نہیں ہونی چاہیے تھی جو 18ویں ترمیم میں دے دی گئی ہے. جی تو یہاں کا بابا آدم نرالا ہے. ہمارے اہل سیاست جو ہیں جی وہ کوئی گڈ گورننس کرنا نہیں چاہتے, لوگوں کی خدمت کرنا نہیں چاہتے, انہیں الجھانا چاہتے ہیں ہر روز نئی نئی باتوں میں. شامی صاحب, سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی 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 اپنے کچھ الیکشن سیناریو کو بہتر کرنے کے لیے اس وقت کر رہی ہے اور اس کی عوام کی طرف سے کوئی جسے کہیے آواز نہیں ہے, گو کہ پرائم منسٹر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کا نعرہ ہے. دیکھیے ساؤتھ پنجاب میں تو بہاولپور صوبے کا مطالبہ ہو رہا ہے جی, اور اگر ساؤتھ پنجاب بہاولپور صوبے کے علاوہ مطالبہ کر رہا ہے جی تو وہ کہاں ہو رہا ہے یہ بتایا جائے. ہمارا جو دستور ہے اس کے تحت کسی بھی صوبے کی تقسیم کے لیے اس کی اسمبلی کو 2/3 اکثریت سے ریزولوشن کرنا پڑے گا. جی بالکل. اس کے بعد پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت اس کی منظوری دے گی. بالکل. تو آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کا کردار اس میں بنیادی ہے. جی تو یہ مرکز جو ہے اس میں اتنا بے چین کیوں ہو گیا ہے؟ یہ معاملہ تو پنجاب میں طے ہونا ہے. اگر پنجاب میں کوئی صوبہ بننا ہے یا نہیں بننا ہے تو پنجاب کی اسمبلی میں یہ طے ہونا چاہیے اور ارکان آپس میں صلاح مشورے سے طے کریں. لیکن شامی صاحب, نواز شریف صاحب نے بھی نہیں رکے جی نواز شریف صاحب نے بھی تو یہ کہا نا, صوبے کی بات ہو رہی ہے جی اس میں تو قندی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پختونخوا کا ایک حصہ بھی شامل ہونا چاہیے. بالکل, ڈی اے خان ہے. جی اب اس کے علاوہ جو آپ دیکھیے کہ سندھ میں بھی سرائکی بولنے والے علاقے موجود ہیں. جی تو اگر آپ زبان کی بنیاد پر ملک کو تقسیم کریں گے جی تو پھر کتنے ٹکڑوں میں تقسیم کریں گے اور کہاں کہاں تقسیم ہوگی؟ پھر آپ سندھ کو کیسے اس سے الگ کریں گے, پختونخوا کو کیسے الگ کریں گے, بلوچستان کو کیسے الگ کریں گے؟ یہ تو ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جائے گی ملک میں.